बाद में कर लेंगे। लेट्स डायरेक्टली टॉक अबाउट हाउ यू कैन बिकम अ प्रो आर्टिस्ट बाय फॉलोइंग दीज 3 स्टेप्स। तो बेसिकली शेडिंग से पहले तुमको क्या 3 चीज का ध्यान रखना है वो मैं बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा कुछ ना कुछ मिस हो ही जाएगा। तो कभी भी शेडिंग से पहले इतना ध्यान रखना कि तुम सही पेंसिल का यूज कर रहे हो, ठीक है। पेंसिल के बारे में पूरा नॉलेज तुमको होना चाहिए। तुम्हारा जो भी सेट है, समझो कि हम आर्ट लाइन का सेट ले रहे हैं, ठीक है। आर्ट लाइन में तुमको ना सबका क्या कैसा ग्रेड है, तुमको पहले एक स्वॉच टेस्ट करना होगा। पहले एक स्वॉच टेस्ट करो। स्वॉच टेस्ट कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्वॉच टेस्ट करो और फिर पता करो कि तुम्हारा कौन सा पेंसिल किस तरह से काम करता है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है ना कि कौन सा कितना डार्क है। किसी किसी का 2B डार्क होता है, किसी का लाइट होता है, किसी का HB ही 2B की तरह होता है। तो तुमको वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। किसी किसी का 8B 10B जैसा डार्क होता है, बहुत बार होता है ऐसा, तो मैंने देखा है। तो पहले जब तुम ये पता कर लो, ठीक से पता कर लो कि तुम्हारा पेंसिल कैसा है, उसके बाद ही तुम शेडिंग पर जाओगे। एंड दिस इज सच अ बेसिक थिंग। अगर तुमको नहीं पता तो मैं अभी बता रही हूँ तुमको कि लाइट शेडिंग के लिए तुम HB 2B और 3B तो आता ही नहीं है नॉर्मल सेट में, बट HB और 2B यूज कर सकते हो। एंड मीडियम के लिए तुमको चाहिए कि तुम्हारा एक ही पेंसिल से दोनों काम चल जाए, लाइट का भी और डार्क का भी, देन यूज 4B, ठीक है। उसके लिए तुम 4B यूज करोगे। एंड देन हायर ग्रेड्स आर यूज फॉर डार्कर शेडिंग। अच्छा, तो मैं तुमको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर तुमको फाइन डिटेल्स करनी है तो तुम H या फिर उसके पहले के नंबर्स यूज करोगे, मतलब कि 2H 3H 4H ऐसे वाले पेंसिल्स। जनरली नॉर्मल सेट में नहीं आता ये, तुमको अगर अलग से खरीदना है यू कैन परचेज इट, वरना तुम्हारा HB से भी काम चल जाता है। और अगर तुमको फाइन डिटेल्स वगैरह भरनी है ना, जस्ट यूज मैकेनिकल पेंसिल, वो भी सही है। उसका मैकेनिकल पेंसिल मतलब नॉर्मल में पेन पेंसिल, ठीक है। उसका जो कम लिड होता है, जैसे कि नॉर्मली मार्केट में ना 0.5 का मिलता है, जो कि कम होता है। सबसे कम मैंने वही देखा है आजकल कैमलिन का जो आता है। अगर तुमको अलग से मैकेनिकल पेंसिल वाला मैकेनिकल पेंसिल चाहिए जो कि आर्टिस्ट लोग का होता है एंड समथिंग, तो उसके लिए तुम खरीद सकते हो। वो थोड़ा बजट थोड़ा ऊपर है उसका, वो तुम खरीद सकते हो, वरना गो फॉर कैमलिन वाला, बेस्ट। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द लाइट सोर्स। तो अभी तुम जो पोर्ट्रेट बना रहे हो, ठीक है, उसमें लाइट आ कहाँ से रहा है वो पहले डिटरमाइन करो, पहले वो पता कर लो, ठीक है। कोई भी तुम रेफरेंस चूज करोगे तो उसका जो लाइट है वो कहाँ से आ रहा है, उसका जो, अब वो कैसे पता चलता है, बहुत सिंपल है, वो तो तुमको पता ही होगा, बट ठीक है चलो मैं बता देती हूँ। अगर तुम्हारा जो पोर्ट्रेट है उसमें नोज पर और ये चीक्स पर हाईलाइट आ रहे हैं, इस पर हाईलाइट्स आ रहे हैं, तो फिर लाइट सामने से आ रही है। अगर वो साइड से आ रहा है, यहाँ पर हाईलाइट पड़ रहा है, कहीं यही वाला पार्ट सिर्फ हाईलाइटेड है, इतना पार्ट, तो यहाँ से लाइट आ रही है, तो उसका जो शैडो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो लाइट यहाँ से है तो शैडो यहाँ बनेगी, लाइट यहाँ से है तो शैडो यहाँ बनेगी। सिंपल है ना। तो ये बहुत सिंपल था। पर हाँ, ये तो है कि सिर्फ उसको देख लेना और समझ जाना कि लाइट आ कहाँ से रही है उतना काफी है नहीं। एक बार तुमने देखा, तुम उसको ऑब्जर्व करो और ध्यान में लाओ, अपने 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 माइंड में एक मैप काइंड ऑफ बना लो कि कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर मिड टोन है, ठीक है। मिड टोन क्या होता है, लाइट और डार्क के बीच का वैल्यू, मतलब हाईलाइट्स और शैडोज के बीच का वैल्यू, सिंपल। तो यही होता है मिड टोन। तो तुमको एक मैप काइंड ऑफ बनाना है अपने माइंड में, ठीक है। तो ऐसे तुम भटकोगे नहीं। समझो कि कहीं पर मिड टोन है पर तुमने डार्कर वैल्यू डाल दिया, ठीक है। एक बार बस तुमको पता चलने का देर है और तुम उसको कितने अच्छे से अपने माइंड में रख रहे हो। अब चलते हैं हमारे लास्ट टिप की तरफ, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू स्केल। सो शेडिंग इज अबाउट कंट्रोलिंग वैल्यूज विच इज लाइट टू डार्क। तुमको एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वैल्यूज का। अगर समझो तुमको वैल्यूज की नॉलेज नहीं है तो तुम्हारा जो ड्राइंग है वो फ्लैट लगेगा। तो तुमने मिड टोन नहीं डाला है और तुमने डायरेक्टली शैडो और हाईलाइट्स का यूज किया है, मिड टोन नहीं होगा तो ड्राइंग एकदम फ्लैट लगेगा, ट्रस्ट मी, बिल्कुल। वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक लगेगा ही नहीं। तो बेसिकली वैल्यू स्केल होता ही है ये। एक साइड होता है जहाँ पे एकदम लाइटेस्ट पार्ट होता है, दूसरा साइड अपोजिट साइड होता है एकदम डार्केस्ट, बीच की जो भी टोन्स होते हैं वो मिड टोन्स होते हैं। तो अब ये इंश्योर करने के लिए कि तुम्हारा जो स्केच है वो परफेक्ट बना है, अच्छे से बना है, उसमें शेडिंग अच्छे से आई है, तुमको वैल्यू स्केल बनाना पड़ेगा। तो वैल्यू स्केल बना के तुम क्या करोगे कि अपने स्केच के बाजू में रखोगे, और जब तुम रेफरेंस को जब तुम देखोगे, ठीक है, जब तुम रेफरेंस को देखोगे उसमें तुमको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा वाला शेड मेरे वैल्यू स्केल से मैच कर रहा है, या ऐसा बोलो कि कौन सा वाला शेड मेरे वैल्यू स्केल का उस रेफरेंस के पार्ट से मैच कर रहा है, ठीक है। और तुमने खुद ने बनाया होगा वो वैल्यू स्केल, राइट।
तो फिर तुमको पता होगा कि कौन से पेंसिल से कैसे प्रेशर डाल के तुमने वो अप्लाई किया है। तो वही वाला टेक्सचर तुमको, वही वाला चीज़ यहाँ पे डालना है। एक्चुअली क्या है ना कि जो अपना रेफरेंस होता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैल्यू होती है। कुछ थोड़ा सा डार्क है तो कुछ थोड़ा सा लाइट है, फिर कुछ उसके बीच का टर्म है, फिर उससे कम, समझो बहुत सारी होती है, लाइक बहुत सारी। तो फिर इससे क्या होता है कि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तुम जो लाइट है उसको थोड़ा सा डार्क वाले में कर लोगे, या जो डार्क है उसको थोड़ा सा लाइट बना दोगे। इससे कंफ्यूजन हटाने के लिए ना हम वैल्यू स्केल का यूज करते हैं। तो इसमें ना एक पर्टिकुलर चार्ट होता है, जो इतना ही कलर्स है तुम्हारे पास, इतने ही शेड्स हैं, इतने ही वैल्यूज हैं, उसी में से तुमको बनाना है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा आसपास का लगे कि ठीक है ये नंबर 9 लग रहा है, ये नंबर 4 लग रहा है, तो वही बना दो, बस वही शेड करना है तुमको। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा जो भी मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आया है और कुछ सीखने को मिला है, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन दबाओ, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज ताकि तुमसे मिस ना हो जाए। सो सी यू इन माई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए सायोनारा।